तेजस्वी यादव के आह्वान पर बिहार बंद को लेकर सुल्तानगंज में राजद के नेता रामचंद्र चौधरी के नेतृत्व में तेजस्वी यादव जिंदाबाद के नारे लगाए गए। वहीं रामचंद्र चौधरी ने लोगों से दुकानें बंद रखने की अपील की। वहीं बिहार बंदी को सफल बनाने के लिए सुल्तानगंज के राजद के प्रखंड अध्यक्ष विवेका यादव तथा राजद नेता अशोक कुमार सिंह तथा सुल्तानगंज विधानसभा के राजद के नेता राजू यादव तथा राजद के भागलपुर के जिला अति पिछड़ा के जिला अध्यक्ष नटबिहारी मंडल आदि लोगों ने तेजस्वी यादव के जिंदाबाद के नारे लगाए। अब सुनते हैं बातें। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, तेजस्वी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मताधिकार से छेड़छाड़ बंद करो बंद करो बंद करो, मताधिकार से छेड़छाड़ बंद करो बंद करो बंद करो। लालू यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मनमानी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, चुनाव आयोग तेरी मनमानी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल तेजस्वी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल तेजस्वी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो देखिए, बिहार बंद का आह्वान किया गया है महागठबंधन के तरफ से। जिस प्रकार से मतदाता का पुनरीक्षण के खिलाफ जो है महागठबंधन के लोग आज सड़क पर उतर गए हैं कि क्या कहना चाहते हैं। आज पूरा बिहार बंद है। ये लोकतंत्र के रक्षा के लिए तेजस्वी जी और राहुल जी ने पूरा बिहार बंद रखा है। शोषित, गरीब, लाचार, अति पिछड़ा अल्पसंख्यक के मतदाता को छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रही है। ये तानाशाही सरकार ये मनवाना नहीं चलने देगा। चुनाव आयोग और ये नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की सरकार गरीब वंचित मतदाताओं को छीनने का अधिकार को छीनने का कोशिश किया जा रहा है। ये महागठबंधन राहुल जी और तेजस्वी जी कभी इस मतदाता को छीनने के लिए कभी माफ नहीं करेगा। चुनाव आयोग रहे या सरकार रहे, यदि महागठबंधन को आज तो बिहार बंद है, इससे विशेष आंदोलन यदि करने का जरूरत पड़ेगा तो महागठबंधन हमारा तैयार है। जय राहुल, जय तेजस्वी। तो देखिए किस प्रकार से बिहार में जो है बाप दादा के नाम से जमीन रहता है, तो उस रसीद अगर कटाने जाइए ऑनलाइन तो 00 लिखा कर कटा। ऐसी गलतियां ऑपरेटर लोग तमाम लोग करते हैं। किस प्रकार से ये लोग हो रहा है उसके लेकर के हम सड़क पर आए। तमाम राजद के वरिष्ठ नेता रामचंद्र चौधरी भी मौजूद है। क्या कहिएगा सर। वही जो वोटर लिस्ट जो है नाम कटाने का जो है गरीब गुरबा महादलित महाशहर को जो है मतदार को जो है इसमें वंचित किया जाता है। चुनाव आयोग तेरी मनमानी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, चुनाव आयोग तेरी मनमानी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। सरकार है अभी बहुत भ्रष्टाचार तेजस्वी यादव जो किए हैं बिहार बंद, इसको नहीं होने देंगे और इसको कि सुल्तानगंज विधानसभा के प्रखंड अध्यक्ष हैं, क्या कहिएगा सर। क्या मत में बोलिए। तो आज बिहार बंद करने का उद्देश्य क्या है। बिहार बंद का यही उद्देश्य है कि ये जो चुनाव आयोग या मनमानी जो कि कर रहा है इसके खिलाफ में हम लोग उतरे हैं। क्यों उतरे हैं कि यह जो प्रक्रिया दिया है 11 कॉलम, वह गरीबों में, दलितों में, मजदूरों में यह अनुभूति नहीं है। हम लोग ये चाह रहे हैं कि कम से कम आधार के थ्रू ये वोटर लिस्ट को चेक करे, उस पर हम लोग राजी रहेंगे। अब लगातार देखा जा रहा है कि वोटर कार्ड के लिए मात्र आधार कार्ड मांगा जाता है और ये एक झांकी है, शेष बाकी है। ये हल्का पल्का झांकी है, लेकिन बिहार तो पूर्ण रूप बंद है। एक समय आएगा यदि यह नहीं मानेगी चुनाव आयोग तो सुई भी पार होना मुश्किल हो जाएगा बिहार में। उसके विरोध में हम लोग उतरेंगे। तो क्या कहना चाहते हैं तेजस्वी यादव। माँ बहन की योजना 2500 रुपया प्रत्येक माह, वृद्धा पेंशन 400 के बदले 1500 रुपया, अब बिहार और बेरोजगारी दूर होगा। जो तेजस्वी कहा है कि 10 लाख
फिर 10 लाख बहाली होगा, बेरोजगारी दूर होगा, जो बेरोजगार रहेंगे उसके लिए व्यवसाय किया जाएगा। आज जो समूह लोन सरकार के द्वारा किया गया उस पर क्या कहिए? ये ढकोसला है, कुछ नहीं है, ये जाल फरेब है। महिलाओं को टॉर्चर किया जा रहा है, लुभावना है, चुनावी लुभावना है, कुछ नहीं है। आप देखे हैं कि मोदी जी पहले बार वो उतरा था कि हर आदमी को घर में एक एक व्यक्ति को 15-15 लाख देंगे। क्या 15 पैसा दिया? नहीं दिया। इसी तरह से हर बार वह चुनावी घोषणा करता है, झूठा बल्ब देकर जनता को ठगने का प्रयास करता है। एक बात और जान लें, बिहार सरकार क्या भारत सरकार भी 15 साल ही किसी गाड़ी को अनुमति देता है चलाने के लिए। यह सरकार 20 वर्ष चला गया, ये खंडर हो गया, इसको रिजेक्ट करना आवश्यक है। तो देखिए बिहार में इस प्रकार का भ्रष्टाचारी देखने को मिल रहा है कि अब सुल्तानगंज का चल जाइए, अगवानी पुल किस प्रकार से 2 बार ध्वस्त हो गया। क्या सर? जी, ठेकेदार मोटा रहा है, ठेकेदार मोटा रहा है, सरकार भी मोटा रहा है। सरकार घूस ले करके उसको देता है ठेकेदारी, जो बना और धराशायी हुआ। सुल्तानगंज का 4 बार धराशायी हो चुका है। तो देखिए 4 बार अब कुमारसार का भी पुल चल जाइए, वो भी जो है बनने के 2 साल भी बढ़िया से नहीं चला। आज जो है कुमारसार में पानियों में घुस करके बोलबम जो लोग को देवघर जाना पड़ रहा है। तो तमाम ये पर आज दफ्तर में तमाम परेशानियां हर बूढ़े बुजुर्ग को हो रहा है। केवाईसी नहीं हो रहा है, अगर आप पैसा निकासी नहीं करते हैं समय पर 1 महीना 2 महीना में, तो आपका खाता बंद कर दिया जाता है। ये सारी समस्या जो है उत्पन्न हो गया है। तो इसी से लेकर के तमाम राहुल गांधी ने घोषणा किया, तमाम तेजस्वी यादव ने घोषणा किया कि हम इसके लिए आवाज जो है विधानसभा से लेकर के रोड पर जाएंगे हमारे कार्यकर्ता और बिहार बंद करेंगे। आज तेजस्वी यादव के नेतृत्व में पूरा बिहार बंद पड़ा हुआ है और राष्ट्रीय जनता दल शांति ढंग से बंद कराया जा रहा है। आप लोग जानते हैं कि लोकतंत्र कितने खतरे में डाल दिया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो ताकत दिया था मतदान करने का, आज गरीब शोषित वंचितों का वोटर लिस्ट से निर्वाचन आयोग नाम हटा रहा है। निश्चित तौर पे एनडीए सरकार चुनाव से घबरा गया है। उसको अफवाह है कि बिहार को शांति ढंग से बंदी करा जा रहा है और सुल्तानगंज पूरा व्यापक रूप से शांति ढंग से हम लोग बंद कराने का प्रयास कर रहे हैं। बिहार में एनडीए की सरकार की चाल नहीं चलेगी। गरीब गुरुओं का वोटर लिस्ट से नाम गायब करने के लिए और उसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। भाजपा को सबक सिखाने के लिए बिहार की जनता यह तैयार है। क्या कहना चाहिए सर? देखिए, जिस तरह से मतदाता सूची का पुनर्निरीक्षण किया जा रहा है बिना किसी तैयारी के, अगर इस तरह की घोषणा होती है तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। जिस तरह से एनडीए गठबंधन की सरकार इस निरीक्षण के दरमियान मतदाताओं पे तलवार चला रही है, खासकर अल्पसंख्यकों पे, दलितों पे, शोषितों पे, तो ये कहीं ना कहीं अनुचित है। जो अधिकार है हमारा, जो मताधिकार है, अब उसको साबित करने के लिए हमें ऐसे सब डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ रही है जो शायद संभव है भी नहीं भी। तो ऐसे स्थिति में वो अपने मताधिकार से वंचित हो जाएंगे और उसका कहीं ना कहीं वो एक कैलकुलेशन पे खड़े हैं कि किस तरह का, किस क्राइटेरिया का अगर हम मतदाता सूची में छांट करेंगे तो हमारी सरकार फिर से यहाँ बनने में कामयाब हो जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं उनकी मंशा गलत दिखती है। अगर आपको निरीक्षण करना है तो उसके पहले उसकी तैयारी होनी चाहिए। अगर सरकार इस तरह की तैयारी नहीं करती है तो इसका मतलब है कि हमारे अधिकार के साथ, हमारे मान सम्मान के साथ कहीं ना कहीं छेड़छाड़ किया जा रहा है। और सीधी सी बात है, बिहार में कहावत है, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, सत्ता से हटाएंगे और एक नई सरकार लाने का प्रयास करेंगे। वो होगा तेजस्वी यादव जी की सरकार बिहार में। संजीव कुमार सुमन, जिला महासचिव, राष्ट्रीय जनता दल। बहुत देखिए, सुल्तानगंज की इस पावन धरती पर, जो कि अजगैबीनाथ की से धरती पर अब पावन महीना स्टार्ट होने वाला है 11 तारीख को, और तमाम लोग जो है आज बिहार बंद किए गए हैं कि किस प्रकार से हर लोग को, नागरिक को सुविधा मिले, हर लोग को सुविधा मिले, इसको लेकर के क्या करिएगा सर? आइए। हम ये कहना चाह रहे हैं कि चुनाव अब माथे पर है। मात्र 2 महीना 3 महीना चुनाव बाकी है। ऐसी परिस्थिति में चुनाव आयोग
जिसका ये काम नहीं है। चुनाव आयोग का काम है नए वोटर को एंट्री करना, जिसका 18 साल पूरा हो गया है, जो मर गया है उसका लिस्ट से नाम काटना। ये काम माने सघन पुनरीक्षण के बहाने जो ये फैसला चुनाव आयोग ने लिया है, ये चुनाव आयोग को अधिकार कहाँ से मिला, किसके आदेश पर वो, तो ये कहीं से माने इसको कहाँ से आदेश माने मिला है, ये चुनाव आयोग को साफ करना चाहिए। चूंकि लोकसभा का भी चुनाव हुआ, जिस तरीके से हुआ उसी तरीके से विधानसभा का भी चुनाव हो। अगर इसको पुनरीक्षण करना ही था तो आज से 1 साल पहले इसको किसने मना किया था? पहले कर सकता था, पहले क्यों नहीं किया? इससे साफ है एनडीए जो बिहार में 20 साल से हुकूमत में है, इसने जनता का कोई काम नहीं किया। जन विरोधी माने काम के चलते उसको ये दिखाई पड़ रहा है कि हम सत्ता में वापस नहीं आ रहे हैं। सत्ता में वापस आने के लिए विरोधी वोट को कैसे वोट देने के अधिकार से वंचित किया जाए, यही साजिश है। आपका शुभ नाम सर? सुभाष कांति, CPIM। आज जो है सुल्तानगंज में नहीं पूरे बिहार में महागठबंधन के तरफ से जो है बिहार बंद किया गया, इससे क्या लाभ होने जा रहा है जनता को? देखिए, मीडिया के माध्यम से हम बताना चाह रहे हैं कि आज पूरे बिहार में चक्का जाम है। और चक्का जाम क्यों है? एक सूत्री कार्यक्रम है बीजेपी, जदयू, भाजपा के कुछ दलालों के चलते। आप जानते हैं कि कई बार बिहार में नरेंद्र मोदी पहुंच चुके और उन्होंने देखा कि हमारी भीड़ में तब्दील क्यों नहीं हो रही है। तो साफ जाहिर है बीजेपी ये जान रही है कि हम इस बार 2025 में सत्ता में नहीं आने जा रहे हैं। इसी वजह से क्या करना है, वोटर निरीक्षण करके वोटर को वोट को काटो छोटो। ये इनकी जो चुनाव आयोग इनका तोता है, बीजेपी का तोता है, उनके माध्यम से गरीब, किसान, मजदूर, छोटे छोटे अल्पसंख्यक वर्ग को तबाह करो, तंग करो, वोट से निलंबित करो, तभी मतलब हम सरकार में आएंगे। नहीं तो बिहार में इस बार 2025 में तेजस्वी जी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। आप शुभ नाम सर? नटबिहारी मंडल, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ, जिला अध्यक्ष।